मोहतरम नादरीन व सामईन, 12 रबीउल अव्वल की आमद आने को है और बिल्कुल करीब है। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एक मसला बहुत ही ज़्यादा शद्दोमद के साथ उठाया जाता है कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग ईद मिलाद मनाते हैं और कुछ लोग नहीं मनाते, कुछ लोग जायज़ कहते हैं, कुछ लोग इबादत कहते हैं, कुछ लोग मना करते हैं। तो बहुत सारे मुसलमान कन्फ्यूजिंग में हैं कि हम करें तो क्या करें। तो देखिए, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो अमल बता दूं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, मैं वो आपको बता दूं। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन पाबंदी से रोज़ा रखने के बारे में मालूम किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन एहतिमाम से रोज़ा क्यों रखते हैं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते में चूँकि पीर आता है तो हर पीर को रोज़ा रखा करते थे। तो ये सवाल किया गया आपसे कि आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया वो आप सुनिए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आका ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका यौमुन वुलिदतु फ़ीही व यौमुन बुइस्तु औ उन्ज़िला अलैया फ़ीही। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आका फरमाते हैं कि ये वो दिन है जिसमें मेरी विलादत हुई। पीर के दिन रोज़ा रखने की वजह बताई आपने कि पीर के दिन मैं पैदा हुआ हूँ और इसी में मेरी बिअसत हुई, यानी इसी दिन जो मुझे नबूवत अता की गई है वो इसी दिन अता की गई है, और वही जो नाजिल होना शुरू हुई है वो भी पीर के दिन ही शुरू हुई है। तो ये तीन चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ, नंबर 2 इसी दिन मेरी बिअसत हुई है, नंबर 3 इसी दिन मेरे ऊपर वही उतरना शुरू हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन एहतिमाम से रोज़ा रखने की एक अहम वजह यह बयान फरमाई कि इस दिन मेरी विलादत बसादत हुई और इसी दिन मुझे शर्फ नबूवत से मुशर्रफ किया गया, इसलिए बतौर शुक्राना मैं इस दिन का रोज़ा रखता हूँ। नीज़ दूसरी रिवायात में पीर और जुमेरात के रोज़े की एक और अहम वजह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि पीर और जुमेरात को बंदों के नाम अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नाम अमाल बारगाह खुदाबंदी में पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। यानी कि दूसरी हदीस शरीफ में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पीर और जुमेरात के दिन बंदों के नाम अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। तो मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ ताकि मैं उस दिन रोज़े से हूँ और मेरे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएँ। तो अल्लाह के यहाँ जब मेरा दफ्तर खुला तो ये बात सामने आनी चाहिए कि हाँ भाई, हमारे हबीब हमारे खलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं, और ये बात पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। और पीर के दिन का एक जो रोज़ा रखा करते थे उसकी एक वजह मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया कि इस दिन में पैदा हुआ, इस दिन मुझे मबऊस किया गया और इस दिन मेरे ऊपर वही नाजिल की गई। तो 12 रबीउल अव्वल यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का दिन है उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा रखना साबित है। और रोज़ा क्यों रखा जाता है? रोज़ा अल्लाह की इबादत का दरिया है, अल्लाह की तक़र्रुब का दरिया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश वाले दिन रोज़ा रखा करते थे। क्यों? इसलिए कि देखो, जो आका की तारीख़ विलादत है वो 8 को है या 9 को है या 12 को है या 2 को है, यानी कि ये बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं, कोई भी राज्य कौल नहीं है। 12 तो है ही नहीं, 12 मशहूर है अगरचे है, लेकिन 12 के बारे में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है और कोई भी यानी कि उम्मत का इजमा नहीं है। और इख्तिलाफ इस वजह से है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो रही है तो उस ज़माने में लिखने लिखाने का रिवाज था नहीं, उसको ऐब की बात समझते थे। वो हाफ़ज़े पर बहुत ज़्यादा
ڈپینڈ کرتے تھے کہ بھئی جو یاد ہے بس وہی ہے، وہ لکھانے کو نہیں جانتے تھے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں ولادت میں اختلاف ہے، لیکن دن میں اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، اس بات میں اتفاق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے اور ہر پیر کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ سال میں 52 روزے آپ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، بطور شکرانے کے اور بطور اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کے اور اس بات کے شکر کہ اے اللہ تو نے مجھے اس دنیا کی ضلالت و گمراہی دور کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو ہم بھی بھائی پیر کا روزہ رکھا کریں، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.